मेजर गौरव आर्या को अपनी जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके वजह से हमारी इंडियन सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। इनके लिए कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि एनालिसिस तो कुछ करते नहीं है, बस गालियां ही देते हैं। पर अब ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए समस्या बन चुकी है, वो भी ऐसे टाइम पर जब इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशंस की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत। तो फिर उनको लगता है कि ये तो बड़ा देशभक्त है यार, पाकिस्तान को कैसे धमकी दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथों इन्फॉर्मेशन लग गई तो क्या वो चीज इंडिया के लिए थ्रेट नहीं हो सकती। लेकिन इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही मोदी मीडिया का हिस्सा है। और जनरल आसिम मुनीर तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मिलिट्री टारगेट्स। मेजर गोरवारिया जितने झूठ उसने बोले, मैं तो ये कहूंगा कि उसने दावत दी और उसने खुद अपने निशाने बताया कि जहां पे पाकिस्तान हमला करे। वो कहता था कि पाकिस्तान को छोटा हमला नहीं करना, बड़ा हमला करना है। मेजर कुत्ते से पूछता हूं कि फिर कुछ हमला हुआ? आप इससे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? जो आदमी अपने वीडियोस में आके सड़क की लड़ाई को एक्चुअल वॉरफेयर से कंपेयर कर सकता है, तो उसकी बुद्धि कैसी ही होगी आप समझ लो खुद। मेजर गौरव आर्या, आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू आर अशेम्ड टू दिस कंट्री। ये फॉग ऑफ वॉर है और इससे हमें केयरफुल रहना है। इन्फॉर्मेशन बहुत सावधान रहिए। वाह यार गौरव आर्या, वाह। मतलब मान गया तुमको तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता ऐसा बोलना, ठीक है ना। मतलब जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन तुम देते हो, मतलब ऐसे लोग को क्या बोलते हैं यार, एडिटर हैं? एक बार जरा इन्हीं की भाषा में इन्हें बता दो। तुम दोगला है सबसे बड़ा। मोदी चीचा के बाद अगर सबसे ज्यादा भारत में कोई एक शख्स जलील हुआ है तो वो नन अदर देन हमारे गोबर आर्या साहब। उनके लिए तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें एक एक इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड की है, यानी हमारे एजेंट के तौर पर उन्होंने काम किया है, ठीक उन्हीं जगहों पर पाकिस्तान ने हमला किया है। और अब भारतीय खुद ये कहने लगे हैं कि ये बेगैरत तो पाकिस्तान का एजेंट निकला है, क्योंकि अपनी वीडियोस के जरिए जो ये पाकिस्तान को सो कॉल्ड ललकारा करता था आसिम मुनीर का नाम ले लेकर, और ये कहता था कि तुम इस जगह इतने बम मार दो, तुम फलानी जगह ये मार दो, वही सब कुछ पाकिस्तान ने किया। यानी ये बेगैरत तो पाकिस्तान का एजेंट निकला। लेकिन हम ऐसे बेगैरतों को अपना एजेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे गंद को तुम भारत में ही संभालो। लेकिन इस वक्त भारत में लोगों का एक गुस्सा है जो नरेंद्र मोदी के बाद अगर मीडिया में बरस रहे हैं तो वो सबसे पहले मेजर गौरव आर्या के ऊपर बरस रहे हैं, क्योंकि उसने लोगों का एतमाद जीत कर ऐसी ऐसी गलत खबरें दी और फिर उन्हें जस्टिफाई करने की भी नाकाम कोशिश करता रहा कि ये वार है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें गलत बातें निकल जाती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो हाल इस वक्त गौरव आर्या का लोग कर रहे हैं भारत के, आज की इस वीडियो में चंद क्लिप्स आपको दिखाएंगे कि आपको पता लग जाएगा कि पढ़ा लिखा भारतीय, हमें भारतीयों से कोई मसला नहीं, हमें गौरव आर्या जैसी सोच से मसला है, या फिर नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व वाली पॉलिसियों से, जिसमें ना तो उनके अपने लोग महफूज हैं और ना ही दुनिया में कोई शख्स महफूज है। क्योंकि दुनिया का अमन खराब करने में जिसका हाथ है वो नरेंद्र मोदी, उसकी सरकार, उसका गोदी मीडिया, या फिर ये गोबर आर्या जैसे गोबर खोर लोग। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और गोबर आर्या का हाल खुद अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मेजर गौरव आर्या को अपनी जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके वजह से हमारी इंडियन सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। इनकी गालियां देने की आदत को तो हमने वैसे भी क्रिटिसाइज किया था अपने वीडियो में। इनके लिए कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि एनालिसिस तो कुछ करते नहीं है, बस गालियां ही देते हैं। पर अब ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए समस्या बन चुकी है, वो भी ऐसे टाइम पर जब इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशंस की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तब आप इससे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? जो आदमी अपने वीडियोज में आके सड़क की लड़ाई को एक्चुअल वॉरफेयर से कंपेयर कर सकता है, तो उसकी बुद्धि कैसी ही होगी आप समझ लो खुद। मेजर गौरव आर्या, आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू आर अशेम्ड टू दिस कंट्री। और जनरल आसिम मुनीर तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मिलिट्री टारगेट्स। मेजर गोरवारिया जितने झूठ उसने बोले, मैं तो ये कहूंगा कि उसने दावत दी और उसने खुद अपने निशाने बताया कि जहां पे पाकिस्तान हमला करे। वो कहता था कि पाकिस्तान को छोटा हमला नहीं करना, बड़ा हमला करना है। मेजर कुत्ते से पूछता हूं कि फिर कुछ हमला हुआ? आगे बताओ ना कि पाकिस्तान के किस तरह खुद के अंदर आपको मारा है, पाकिस्तान ने किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उनको लगता है कि ये तो बड़ा देशभक्त है यार, पाकिस्तान को कैसे धमकी दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथों इन्फॉर्मेशन लग गई तो क्या वो चीज इंडिया के लिए थ्रेट नहीं हो सकती। लेकिन इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही मोदी मीडिया का हिस्सा है। बलूचिस्तान 10,000 साल इसकी इमेजिनरी की अलग ही दुनिया है। अच्छा, वैसे ये जो भी इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में देता है, ये किस पर्पज से इंफॉर्मेशन देता है? क्या इससे इंडियन आर्मी का फायदा होगा या फिर इंडियन आर्मी इससे सलाह ले रही है? तो अगर यही बात कोई कांग्रेसी बोल देता तो मीडिया में जमकर उसकी बेइज्जती की जाती और कीचड़ उछाला जाता। एक कोकटेल बनाना जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इस पे हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस रही है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूट डालो पूरी। A few moments later. Has Indian Navy really targeted Karachi?
दिस इज व्हाट आई हर्ड ऑन टीवी स्क्रीन। मैंने टीवी स्क्रीन पे मैं था एक शो पे जहां पे ये बोला कि कराची एक्चुअली क्या होता है, जब आप सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मोस है, उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सुखोई के अंदर ब्रह्मोस भी होता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। ये फंस गया सी है। आज की ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या के बारे में, कैसे अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ बनाते हैं और किस तरीके से फेक न्यूज फैलाते हैं। मेजर गौरव आर्या जो कि 5 साल आर्मी में रहने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं मेडिकल रीजंस की वजह से, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने आते ही MBA का कोर्स किया, उसके बाद अलग अलग बिजनेस का कोर्स किया, इनका ध्यान था सिर्फ बिजनेस पर, जो कि आज तक ये बिजनेस करते आ रहे हैं। इस भक्ति के नाम पर लोगों को इमोशनल बनाकर ये सेल्समैनशिप कर रहे हैं। इनकी वीडियोस में ना ही कुछ ज्यादा फैक्ट्स होते, इनका अलग से ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। चीज दोस्तों, ये जो पूरा सेंट्रल एशिया वाला मैटर है ना, और जो अफगानिस्तान का मैटर है, अगर आपको यहां पे घुसना है समुद्र के रास्ते, तो फिर आपके पास 2 ही सूरतें बचती हैं, 2 ही आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन ईरान है, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। ईरान के ऊपर तो दुनिया भर के लोगों ने वो लगा रखे हैं। इनकी वीडियोज में आज भी इनका वही पुराना फार्मूला चल रहा है, फैक्ट्स को इग्नोर करना और हवा में कहानियां बनाकर अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाना। सुखोई में ब्रह्मोस लगता है, राफेल में तो नहीं लगता ब्रह्मोस, या मिराज में तो नहीं लगता ब्रह्मोस। ब्रह्मोस तो लगेगा सुखोई पे लगेगा। तो अगर सुखोई 30 ऊपर गया है, जो कि गया है, और अगर उसने फायर करा है, तो उसके पास ऑप्शंस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मोस है, उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सुखोई के अंदर ब्रह्मोस भी होता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। ये फंस गया सी है। लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसका मुझे 100% नहीं पता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेशनलिज्म के नाम पर हर गलत चीज को बेचना। जब अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप ट्रूथ्स बताए, वहीं जब गाजा का एग्जांपल दिया तो एक साइड की तरफ नैरेटिव पुश किया, और जब भारत की बात आई तो फैक्ट्स की मां बहन एक कर दी। इनकी वीडियो का असली मकसद इमोशनली चार्ज करना, फियर, प्राइड एंड दुश्मनी का एक कॉकटेल बनाना। जाएगा एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। A few moments later. अच्छा, हैज इंडियन नेवी रियली टारगेटेड कराची? दिस इज व्हाट आई हर्ड ऑन टीवी स्क्रीन्स। मैंने टीवी स्क्रीन्स पे मैं था एक शो पे जहां पे ये बोला कि कराची एक्चुअली क्या होता है, जब आपने सवाल पूछ रहे थे, बता रहा हूं नमन जी, कि जैसे हम लोग बैठ जाते हैं इधर या स्क्रीन के सामने खड़े रहते हैं, तो हमें तो नहीं पता रहता जब हम लोग किसी टीवी स्टूडियो में रहते हैं एज अ गेस्ट, राइट, और ये ब्रेकिंग के बारे में एंकर को भी नहीं पता होता। जब ये सब कुछ रेडी होता है तो इनकी ऑडियंस को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी नजरों में मेजर गौरव आर्या से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है, ट्रूथ को हम हाइड कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। ऐसी चीजें मेजर गौरव आर्या अपनी वीडियो में करते हैं, यानी कि ट्रूथ को हाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और होता है और उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है। ये फॉग ऑफ वॉर है और इससे हमें केयरफुल रहना है। इन्फॉर्मेशन बहुत सावधान रहिए। वाह यार गौरव आर्या, वाह, मतलब मान गया तुमको तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता ऐसा बोलना, ठीक है ना। मतलब जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन तुम देते हो, हमारे वीडियोस और चेकआउट कर लो, क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का देते हो, एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। मतलब ऐसे लोग को क्या बोलते हैं यार, एडिटर हैं, एक बार जरा इन्हीं की भाषा में इन्हें बता दो। तो दोगला है सबसे बड़ा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये कहां बोला गया था, तो ये हमारा वीडियो जरूर चेकआउट करना। और जहां तक गौरव आर्या की बात की जाए तो दिस पर्सन हैज एम्बैरेस्ड द कंट्री, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। तो मुझे नहीं समझ में आता क्या मजा आता है आपको अपना जाहिलपन दिखा के। अब वो सरकार की प्रॉब्लम बन चुकी है, देख लीजिए। मुझे समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं किया उसने। हद हो गई यार, मतलब इन लोग की बच्चों के बारे में ऐसे बात कर रहे हो। हम इतने गिर गए हैं, और जरा ये तो सोच लो, एक तो तुम तो गिरे हुए हो गए यार, हमें नहीं पता, पर इस टाइप की आके बात कर रहे हो आप टीवी मीडिया पे, जो पूरा देश देख सकता है, बाहर के लोग देख सकते हैं। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कैसे साइडल लोग हैं ये लोग, ऐसा ही सोचेंगे। जितनी छवि आप जैसे लोग बर्बाद कर रहे हो ना देश की, हम ना लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। लोग सोचते हैं कैसे लोग हैं, इनकी मीडिया देख लो, पता चल जाएगा कैसे लोग हैं। अब हम क्या बताएं उन्हें, किस किस को अपनी सफाई दे। मेरे जो खुद के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे 1-2 आर्टिकल भेजे कि भाई ये देखो तुम्हारे मीडिया में क्या चल रहा है, किस किस को सफाई दे हम। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सबसे अच्छा यूज पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने किया है इसका, पूरे दुनिया में ये बता के कि देखो इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है।